तो ये तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक क्लासिक केस है एक तरीके से जगविंदर पटियाल ये कहा जा सकता है जो सामने आया है। और महत्वपूर्ण ये कि इसमें जो कड़ियां अभी तक जो 4 डॉक्टर्स के नाम आए हैं, कुछ और डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं, जिसमें लखनऊ से भी कुछ डॉक्टर की उनके घर पर छापेमारी हुई है, दबिश दी जा रही है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी कुछ अन्य डॉक्टर्स हैं जिनके घरों पर दबिश दी जा रही है, कुछ को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो क्या माना जाए, ये नेटवर्क बड़ा है? बड़ा नेटवर्क था, पढ़े लिखे लोगों का नेटवर्क था, जिन पर शक कम होता है, उनके पास चीज़ों को रखना सुरक्षित होता है क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग में रहते हैं। डॉक्टर पर तो आमतौर पर उसे भगवान माना जाता है, उसको कोई हैवान कैसे मान लेगा। तो रोमाना, ये जाहिर सी बात है कि इस बार थोड़ी मॉडस ऑपरेंडाई बदली है। जो लोअर लेवल के लोग थे उनको यूज़ ना करके इस आतंकी साजिश के लिए हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे डॉक्टर्स को यूज़ किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन देखिए आप किस हद तक हो गया है। रेडिकलाइजेशन इस हद तक हो गया है कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई लिखी जो है वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन रहे हैं, वो सब लोग भी आकर अपने हॉस्पिटल्स में जो है वो अलग तरह से किस तरह से आतंकी फैक्ट्री चला रहे थे। अभी तक की जो जांच में बातें सामने आ रही हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि फरीदाबाद में माना यह गया होगा कि किसी भी को शक नहीं होगा। और सब जगह तो स्टूडेंट पढ़कर नौकरी करने के लिए जाते ही हैं, तो इजीली वहां पर अपने लाइक माइंडेड लोग हैं उनको हायर किया जा रहा था। और अगर इस पूरी साजिश को हम एक चेन में देखें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा से लेकर फरीदाबाद और गुजरात तक की सारी इस कड़ी को देखें, तो मुझे ये लगता है कि ये पूरे देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि इसे बेनकाब कर दिया गया। मान लीजिए कि 10 से 12 लोगों की मौत जो हुई है और 20 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, वो हमें आज की डेट में नुकसान लग रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि गुजरात से लेके और जिस तरह से जम्मू कश्मीर तक ये पूरा प्लान किया गया था, अगर इसको अंजाम दे दिया जाता तो कितनी ज़्यादा कैजुअल्टी होती और किस तरह से देश को दहलाने के लिए एक डॉक्टर ब्रिगेड को तैयार किया गया था। अभी तक ये सरकार ने ये ऐलान नहीं किया है कि ये आतंकी घटना है या ये आतंकी घटना नहीं है, किसी भी तरह से ये ऐलान नहीं किया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान की आप 2 हफ्ते पुरानी स्टेटमेंट्स को देखें, उन स्टेटमेंट्स को अगर आधार माने कि हम भारत में ये कर देंगे, हम भारत से बदला लेंगे, हम भारत का हिसाब करेंगे, तो ये ऐलान तभी किए जाते हैं जब कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने मॉड्यूल्स को भेजती है, उनके पास सारा सामान पहुंच जाता है, बॉम्ब बन जाते हैं और सिर्फ उसमें विस्फोट की जो है वो होना बाकी रह जाता है। केवल एग्जीक्यूशन का पार्ट जब रह जाता है, उस एग्जीक्यूशन के पार्ट से पहले इस तरह के बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए जाते हैं, जिस तरह से कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैठे पाकिस्तान में है उनके आका, लेकिन जम्मू कश्मीर के रास्ते वो इस तरह का ऐलान कर रहे थे। लेकिन 10 दिन पहले इस साजिश का एक मुख्य जो कर्णधार था वो पकड़ा जाता है, मुख्य सरगना मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है, उससे ये सारी साजिश खुल जाती है। और उसके बाद ये जो एक आदमी स्लिप कर गया था और इसका एक साथी जो विदेश में बताया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थे। जो आगे जितने भी लोग इन्होंने कल्टीवेट किए थे उनकी सबकी जानकारी निकल जानी थी, जो बम तैयार किया गया था उसके बारे में पता लग जाना था। लिहाजा इसीलिए डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अपने आप को खत्म किया, या वो गलती से अपने आप को इस तरह से उनसे उसमें एक्सीडेंटली एक्ट हो गया, या मान लीजिए कि उसको देखते हुए कुछ भी हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ उमर ही जानता है कि उसने कार में क्या किया था। सही कह रहे हैं कि ये फिदायन हमला राज तो एक तरीके से उमर के साथ ही शायद दफन हो गया उस कार धमाके में, कि उमर से गलती से ये धमाका हो गया, अपनी जान बचाने के लिए वो भागा हुआ था, या फिर जानबूझकर उसने ये धमाका कर वो आतंकवाद के मंसूबे जो बना रहे थे ये लोग, उन्हें कहीं ना कहीं अंजाम देने तक पहुंचा दिया। क्योंकि बाकी जो इसके साथी थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, ये वो तमाम किरदार हैं इस आतंक के नेटवर्क के जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। और डॉक्टर उमर ये फरार हो गया था, फरीदाबाद से निकल गया था, और ऐसे में ये डॉक्टर उमर ही इस पूरे के पूरे नेटवर्क का सरगना था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से जो हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल दे रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।